हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनोद कोचिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा पेज नंबर 161 में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। हमारे पास एक समीकरण दिया गया है, जहां से हम लोग को विभेदकन निकालना है, मूलों की प्रकृति पता करना है और द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हम लोग को मूल ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग विभेदकन निकालते हैं। अगर विभेदकन निकालना तो उसके लिए आप लोग को ए बी सी का मान पहचानने आना पड़ेगा। और ए बी सी का मान किस प्रकार चेक करते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। जो एक्स स्क्वायर गुणांक रहेगा ए का मान होगा एक्स गुणांक बी का, और लास्ट में किसका होता है सी का। जैसे हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। सबसे पहले ए बी सी का मान नोट कीजिएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 3 होगा, बी बराबर क्या होगा -2, और सी बराबर चेक कीजिए कितना हो जाएगा 1/3। अब हम लोग आराम से यहाँ से विभेदकर निकाल सकते हैं। ए में निकालने के लिए बोला गया है विभेदकर, और विभेदकर को सूचित किससे किया जाता है डी से। और डी इक्वल टू फार्मूला याद रखिएगा b² - 4ac फार्मूला होता है। आप चेक कीजिए सबसे पहले मान किसका पूछा जा रहा है बी का। बी का मान चेक कीजिए क्या है -2 है, तो -2 लेंगे, स्क्वायर है फार्मूला में तो स्क्वायर लेंगे, -4 इंटू किसका मान पता करना है ए का और सी का। ए का मान चेक कीजिए क्या है हम लोग का 3 है, और सी का मान कितना है 1/3। चलिए चेक कीजिए, यहाँ पे ध्यान देखिएगा तो नीचे का 3 और ऊपर का 3 कट जाएगा। यहाँ से बाकी बात को चेक कीजिए, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस यहाँ पे ये वाला 4 और 1 को गुना करेंगे कितना आएगा 4, 4 में 4 घटाएंगे क्या बचेगा 0। तो इस प्रकार हमारे पास विभेदकर कितना आ गया 0। अब आगे बी में क्या निकालने के लिए बोला गया, मूलों की प्रकृति पता करने के लिए बोला गया। तो हम लोग यहाँ पे बी में लिखेंगे मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति किस प्रकार से कहां से निकालते हैं, तो डी से। डी का मान चेक करेंगे, क्योंकि चेक कीजिए डी बराबर कितना आ गया हम लोग का 0, इसलिए मूल क्या हो जाएगा हम लोग का, यहां पर लिख सकते हैं जब डी का मान 0 आता है तो क्या लिखते हैं मूल वास्तविक एवं समान है। ये हो गया हम लोग का प्रकृति। कभी भी जब हम लोग डी निकालेंगे, विभेदकर निकालेंगे, तो डी का मान 0 आ जाता है तो क्या लिखा जाता है मूल वास्तविक एवं समान है। ये हो गया हम लोग का बी। अब आगे सी में आ जाते हैं। सी में ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है, द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करना है, और यहाँ पे मूल को हम लोग सूचित किससे करेंगे एक्स से। जैसे समीकरण में अगर लेटर एक्स रहेगा तो एक्स से सूचित करेंगे, और वाई रहेगा तो वाई से, टी रहता तो टी से, एम रहता तो एम से। अब चेक कीजिए ये हम लोग सूचित कर रहे हैं एक्स से, और मूल बराबर फार्मूला क्या होता है हम लोग का -b + √d बाई क्या हो जाता है 2a। अब मान रखिए, यहाँ से चेक कीजिए सबसे पहले माइनस को सेम कॉपी करेंगे, और b का मान चेक कीजिए। b का मान क्या है हमारे पास -2 है तो -2 रखेंगे, प्लस माइनस को सेम कॉपी करेंगे, और d का मान चेक कीजिए। d का मान हम लोग क्या निकाले, d का मान ध्यान देखिएगा तो वहाँ पे क्या आया हम लोग का 0, और नीचे 2 इंटू चेक कीजिए a का मान। a का मान कितना है 3 है, तो हम लोग यहाँ से 3 रखेंगे। अब आगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ बनाया जा रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये माइनस एक्स को सेम कॉपी करेंगे, और यहाँ से चेक कीजिए माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या बचेगा 2 बच जाएगा प्लस माइनस। यहाँ से चेक कीजिए अगर रूट के अंदर में 0 रहेगी या फिर 1 रहता है तो हम लोग रूट को डायरेक्ट हटा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हम लोग का 0, और नीचे में क्या है हम लोग का इसको गुना कर देंगे, 2 और 3 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 2 × 6। अब एक्स का मान हम लोग 2 बार लेंगे, एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में। जैसे यहाँ पे बनाया जा रहा है ध्यान दीजिएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 2 + 0/6, या एक बार क्या हो जाएगा x बराबर 2 - 0/6। एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का 2/6 काटिए, 2 × 2 और ये वाला 2 × 6, x बराबर कितना आ गया 1/3। यहाँ से x का मान निकालिए, यहाँ से जब इसको माइनस कीजिएगा तो क्या बचेगा हम लोग का 2/6 काटिए, 2 × 2 और ये वाला 2 × 6, x बराबर कितना आ गया 1/3। अब लास्ट हम लोग इसको सजा के लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः मूल क्या क्या आया हम लोग का 1/3, और यहाँ पे भी कितना आ गया 1/3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मूल 1/3 और 1/3 है। ये हो गया हम लोग का आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। लेकिन फ्रेंड्स क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक समीकरण दिया गया है, यहाँ से विभेदकर निकालना है, मूलों की प्रकृति पता करना है, और द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात करना है। तो अगर हम लोग विभेदकर निकालेंगे तो उसके लिए ए बी सी का मान चेक करने आना चाहिए, और ए बी सी का मान पता करने आप लोग को आ गया होगा। सबसे पहले हम लोग ए बी सी का मान को नोट करेंगे। ए का मान चेक कीजिए कितना हो जाएगा 3, और बी का मान कितना होगा -4√3, और सी का मान क्या होगा हम लोग का 4। अब उसके बाद हम लोग ए में क्या निकालेंगे, ए में क्या निकालने के लिए बोला गया है, ए में निकालने के लिए बोला गया है विभेदकर, और विभेदकर को सूचित किससे करते हैं डी से। डी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है b² - 4ac।
चलिए बी का मान चेक कीजिए क्या है, -4√3 है तो यहाँ पे -4√3 हो जाएगा, फॉर्मूला में स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, फॉर्मूला -4 है तो -4 लेंगे। ए और सी का मान पता कीजिए, ए का मान क्या है हमारे पास 3 और सी का मान क्या है 4। चलिए इसको चेक कीजिए, ये स्क्वायर माइनस के लिए भी है, 4 के लिए भी, √3 के लिए भी। माइनस का स्क्वायर तो हो गया प्लस, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, बीच में कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे कौन सा साइन रहेगा, गुना का साइन। जैसे √3 के लिए स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, और इसको माइनस को उतार लेंगे और 4 को 3 को और 4 गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 48। जैसे यहाँ पे 4 तिया 12 और 12 चौक कितना हो गया 48। अब यहाँ पे फिर से गुना है तो एक बार फिर से गुना कीजिए, इसको कितना हो जाएगा 16 तिया कितना हो जाता है 48, और 45 क्या है -48। अब चलिए माइनस कीजिए, 48 में 48 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। तो इस प्रकार ए में निकालने के लिए बोला गया था विभेद कर, और विभेद कर कितना आ गया 0। अब बी ध्यान दीजिएगा, बी में क्या पता करने के लिए बोला गया है, मूलों की प्राकृति। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मूलों की प्राकृति, और मूलों की प्राकृति किस प्रकार से निकालते हैं, कहां से निकालते हैं, डी से। चूंकि डी बराबर क्या आया 0, इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का मूल वास्तविक एवं समान है। याद रखिएगा जब डी का मान 0 आ जाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, मूल वास्तविक एवं समान है। अब सी में ध्यान दीजिएगा, सी में क्या बोला जा रहा है हम लोग का, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात कीजिए। तो द्विघाती सूत्र याद रखिएगा, द्विघाती सूत्र क्या होता है हम लोग का, x बराबर -b प्लस -√d/2a, ये फार्मूला होता है, फार्मूला याद कर लीजिएगा। आप चेक कीजिए, माइनस है तो हम लोग माइनस लेंगे। सबसे पहले b का मान चेक कीजिए, b का मान क्या है -4√3, तो -4√3 ले लेंगे, प्लस माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस -√d। डी का मान चेक कीजिए, क्या निकाले 0, तो 0 लेंगे, यहाँ पे 2 इंटू ए का मान चेक कीजिए, ए का मान क्या है 3 है तो यहाँ पे ले लेंगे 3। अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये माइनस माइनस x बराबर क्या हो जाएगा उसको ध्यान दीजिएगा, ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो बचेगा क्या हम लोग का, ये रह गया हम लोग का 4√3, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस ले लेंगे। अब याद रखिएगा रूट अगर 0 में रहे, अगर 0 रहेगा रूट के अंदर में या फिर 1 रहेगा तो रूट डायरेक्ट हटा सकते हैं हम लोग। जैसे रूट हटा लीजिए तो क्या होगा हम लोग का यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसको गुना कीजिए, 2 और 3 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 6। अब x का मान हम लोग 2 बार लेंगे, एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x बराबर क्या होगा हम लोग का 4√3 प्लस क्या होगा हम लोग का 0/6, या फिर x का मान एक बार माइनस में लीजिए तो क्या होगा हम लोग का x बराबर हो जाएगा हम लोग का 4√3 माइनस 0 क्या हो जाएगा 6। अब एक मूल हम लोग का यहाँ से आ जाएगा और एक मूल यहाँ से आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको जब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का 4√3/6। अब यहाँ से काटिए, 2 दूना 4, ये कितने बार में 2 तिया 6। अब x बराबर क्या होगा उसको ध्यान दीजिए, ऊपर में बच गया हम लोग का 2√3 और नीचे चेक कीजिए, नीचे में क्या है हम लोग का 3। 3 को क्या लिख सकते हैं उसको ध्यान दीजिएगा, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3। जैसे हम लोग 5 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हम लोग 5 को क्या लिख सकते हैं √5 इंटू √5, और 7 को क्या लिख सकते हैं हम लोग √7 इंटू √7। उसी तरह से हम लोग 3 को भी क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो ये 3 जो बच गया उसको क्या लिखिए √3 इंटू √3। ये लिखने से क्या फायदा हुआ, देखिए ऊपर का √3 और नीचे का √3 कैंसिल हो गया, तो x बराबर ये क्या आ गया हम लोग का, ये आ गया हम लोग का 2/√3। चलिए उसी तरह से यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ से x का मान निकालिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जैसे इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हम लोग का 4√3/6, काटिए यहाँ, इसको 2 दूना 4, रे वाला 2 तिया 6। अब x का मान निकालिए, यहाँ से कितना आ गया हम लोग का 2√3। अब फिर से ये 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो ऊपर का √3 नीचे का √3 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार x बराबर क्या आ गया हम लोग का 2/√3। तो हमारे पास इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर आ गया। 2 मूल आगे कितना कितना आया 2/√3 और दूसरा भी क्या आ गया 2/√3। चलिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका भी विभेदक निकालना, मूलों की प्रकृति पता करना है और द्विघाती सूत्र को यूज करके हम लोग को मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग को यहाँ पे विभेदक निकालना तो उसके लिए a b c का मान पता करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे a b c का मान को नोट करेंगे। a बराबर क्या हो जाएगा 2 और b बराबर क्या होगा -6 और c बराबर कितना आएगा 3। अब a में क्या निकालना है, a में निकालना हम लोग का विभेदक,
और विभेदकर को सूचित कैसे करते हैं, डी से, डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले किसका मान पूछा गया, बी का मान क्या है -6, स्क्वायर है फार्मूला में तो स्क्वायर लेंगे, -4 है फार्मूला, -4 लिए। ए और सी का मान पता कीजिए, ए का मान क्या है 2 और सी का मान कितना है हम लोग का 3। अब चेक कीजिए इसको, माइनस स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग का 36, माइनस है तो माइनस लेंगे, इसको चेक कीजिए यहाँ पे 4 दूना 8, ये कितना हो जाएगा 24। जब इसको माइनस कीजिएगा 36 में 24 माइनस कीजिएगा तो क्या बचेगा 12। अब ध्यान दीजिए, ये तो हम लोग का डी आ गया। अब बी में क्या निकालने के लिए बोला गया, मूलों की प्रकृति। बी में पता करने के लिए बोला गया है मूलों की प्रकृति। चलिए चेक कीजिए, मूलों की प्रकृति किस प्रकार से चेक करेंगे। डी का मान चेक कीजिए, डी का मान अभी 0 नहीं आया, अभी कितना आया 12। डी का मान जब 0 नहीं आता है तो हम लोग डी का तुलना करेंगे, चूंकि डी का तुलना हम लोग क्या करेंगे, किसके साथ में करेंगे, 0 के साथ। क्या लिखेंगे, चूंकि डी का मान 0 से चेक कीजिए बड़ा हुआ, छोटा है या फिर बराबर है। डी का मान चेक कीजिए 0 से बड़ा है, छोटा है या बराबर है। डी का मान कितना आया 12। अब 12 चेक कीजिए 0 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है तो इस तरह से हम लोग साइन ले लेंगे। अब चेक कीजिए लास्ट हम लोग लिख सकते हैं इसलिए, या फिर लिखेंगे अतः, अतः भी लिख सकते हैं, अतः मूल वास्तविक एवं क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं असमान। याद कीजिएगा, जब d का मान 0 से बड़ा आ जाएगा उस समय हम लोग प्रकृति में क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक एवं असमान है। जब 0 आता था उस समय क्या लिखे थे, वास्तविक एवं समान है। और d का मान जब बड़ा आ जाएगा तो असमान लिखेंगे। अब ये तो हो गया हम लोग का b का। अब c में चेक कीजिए, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल निकालना है। तो c में चेक कीजिए, मूल निकालना है और मूल का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, द्विघाती सूत्र। याद रखिएगा फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, द्विघाती सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बाई क्या हो जाता है 2a। ये फार्मूला होता है, फार्मूला याद कर लीजिएगा। अब फार्मूला मान रखिए, सबसे पहले किसका, माइनस को सेम कॉपी करेंगे। b का मान चेक कीजिए क्या है -6, तो -6 लेंगे, प्लस माइनस को सेम कॉपी करेंगे। और d का मान चेक कीजिए, d का मान क्या है 12, तो 12 ले लेंगे। अब नीचे चेक कीजिए, यहाँ पे 2 को सेम कॉपी करेंगे। a का मान चेक कीजिए, यहाँ से a का मान कितना है हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे 2 लेंगे। और चलिए यहाँ पे अब सोल्व करते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे चेक कीजिए, x बराबर क्या आ गया, यहाँ से ये माइनस माइनस हो गया प्लस, क्या बचेगा हम लोग का 6, प्लस माइनस को सेम कॉपी करेंगे। ये 12 को हम लोग तोड़ सकते हैं। 12 को किस तरह से तोड़ेंगे उसको ध्यान दीजिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√3। किस तरह से ऐसे लिखते हैं उसको ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर रफ में जैसे हम लोग 12 का अभाज्य गुणनफल निकाल के देखेंगे। 12 चेक कीजिए, 2 के पहाड़ में कितने बार में 6 बार में, 2 के पहाड़ में कितने बार में 3 बार में। किसका जोड़ा बना, 2 का जोड़ा बना तो उसको बाहर निकालिए, 3 का जोड़ा नहीं बना तो उसको रूट के अंदर रखेंगे। इस प्रकार से हम लोग इसको ब्रेक कर दिए, तोड़ दिए और नीचे गुना कर दिए। कितना होगा 2 और 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 दूना 4। अब कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल सकते हो, नहीं तो हम लोग इसको एक बार क्या करेंगे प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में। जैसे इसको एक बार प्लस में ले लीजिएगा और एक बार माइनस में, तो कॉमन निकालना चाहे तो यहाँ से कॉमन भी निकाल सकते हैं। क्या कॉमन है यहाँ पे देखिए 6 और यहाँ पे 2, दोनों किसके पहाड़ा में आता है 2 के पहाड़ा में आता है, तो हम लोग 2 को कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 के पहाड़ा में 6 कितने बार में 3 बार में, प्लस माइनस जैसा है उसको वैसे उतारेंगे। और 2√3 में 2 बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचेगा √3 और नीचे में क्या हम लोग का 4। ये करने से क्या फायदा हुआ, कुछ कट जाएगा। देखिए ये 2 1 2 और ये वाला 2 दूना 4। अब चेक कीजिए x बराबर एक बार साफ साफ दिखा दीजिए क्या आ गया हम लोग का 3 प्लस माइनस √3/2। अब x का मान हम लोग 2 बार लेंगे, एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में, तो क्या हो जाएगा हम लोग का x बराबर होगा हम लोग का 3 प्लस √3 बटा क्या होगा 2, या फिर क्या हो जाएगा हम लोग का x बराबर 3 माइनस √3/2। तो ये हो गया हम लोग का आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का।